Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. Do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel and do not forget share this session with your classmate and friends. In this particular video session, we are going to discuss about application of inductive effect in which we deal with the stability of कार्बोकेटाइन एंड कार्बोएनाइन। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में अपन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट और उनमें से अपन टू इंटरमीडिएट से डील करेंगे, कार्बोकेटाइन एंड कार्बोएनाइन से। तो ये किस टाइप से इनकी स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर अपन जो आज इंटरमीडिएट की बात करेंगे, उन इंटरमीडिएट में अपन टू की स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन डील करेंगे कार्बोकेटाइन एंड सेकंड अपन डील करेंगे कार्बोएनाइन से। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या है, ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया कार्बोकेटाइन और सेकंड वाला जो इंटरमीडिएट कौन सा मेंशन कर दिया मैंने, कार्बोएनाइन। ये जो कार्बोकेटाइन जो इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटाइन का मीनिंग यहाँ पर कौन सा चार्ज लाइज कर रहा है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लाइज कर रहा है। और इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिकली क्या होता है, डेफिशिएंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो जाएगा इसके लिए, कार्बोकेटाइन के लिए इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, मीनिंग जो कार्बोकेटाइन जो इंटरमीडिएट होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली कैसा होता है, डेफिशिएंट होता है। सेकेंड थिंग ऊपर अगर यहाँ पर अपन डील करें कार्बोएनाइन से, तो कार्बोएनाइन के ऊपर कौन सा चार्ज लाइज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है। तो यहाँ पर कार्बोएनाइन के केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली रिच। जो कार्बोकेटाइन है वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट इंटरमीडिएट है, वेयर एज कार्बोएनाइन इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच इंटरमीडिएट। सेकेंड थिंग आती है यहाँ पर कि ये जो कार्बोकेटाइन अगर आप इसकी स्टेबिलिटी से डील करते हो, तो कार्बोकेटाइन की अगर आप बात करोगे स्टेबिलिटी से, तो सेकंड पॉइंट में मेंशन कर रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मीनिंग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्लस आई इफेक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये प्लस एच इफेक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये प्लस आर इफेक्ट के। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, प्लस आई का मीनिंग हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस एच का मीनिंग हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड आर का मीनिंग हो जाएगा रेजोनेंस इफेक्ट। लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एच एंड प्लस आर इफेक्ट। और इसका जस्ट ऑपोजिट किस में हो जाएगा, आपके कार्बोएनाइन में। तो यहां पर क्या पॉइंट बन जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच इफेक्ट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर इफेक्ट। यहाँ पर कार्बोकेटाइन वो एक्चुअल में पहले से क्या इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, और इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट एंड प्लस आर इफेक्ट। और अगर आप बात करोगे कार्बोएनाइन की, तो कार्बोएनाइन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच। इसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बोएनाइन से विड्रॉ करनी पड़ेगी। और ये जो इफेक्ट है वो कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट माइनस एच इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। एच का मीनिंग यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, आर का मीनिंग रेजोनेंस इफेक्ट है और आई का मीनिंग क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन सबसे पहले डील कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, और इंडक्टिव इफेक्ट की जो एप्लीकेशन से अपन को डील करना है, नहीं यहाँ पर अपन मेनली किसकी बात करेंगे, प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट के। सेकेंड थिंग आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन का फॉर्मेशन है एक्चुअल में कौन से बॉन्ड ब्रेकिंग से होता है, मीनिंग होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, अदरवाइज हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है। तो इसको अंडरस्टैंड करवा देता हूं। ये आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करने के लिए कार्बन है, कार्बन के वैलेंस सेल में आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो यहाँ पर ये कार्बन ने कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पर आपको कब तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा
और ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहां पर कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के लिए आपको यहां पर क्या लर्न करना पड़ेगा कि ये जो जेड मीनिंग जो हेटेरो एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ग्रेटर होगी, कार्बन से। तो यहां पर अगर आपको जब भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, जेड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, कीप इट इन माइंड, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। जब भी कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन मीनिंग आयंस का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। मीनिंग यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो इक्वल नहीं होती है, मीनिंग अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड इन हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज आयंस आर फॉर्म। सेकेंड थिंग अगर आप यहां पर बात करोगे कि अब की बार आपने क्या कंसीडर किया कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किससे ग्रेटर हो जाएगी, जेड, और जेड का मीनिंग यहां पर क्या है, हेटेरो एटम। तो अगर ये वाला सीन बनेगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर देन हेटेरो एटम, तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, ये जो बॉन्ड के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, कार्बन एटम। तो इस वाली कंडीशन में ये बोथ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है कार्बन पर शिफ्ट होंगे और जेड जो हेटेरो एटम है इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं कार्बेनाइन का फॉर्मेशन, अदरवाइज कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन। कौन से बॉन्ड क्लीवेज से होता है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से होता है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और दोनों के दोनों मीनिंग कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन बोथ आर इंटरमीडिएट। अब यहां पर अपन डील करेंगे और यहां पर अब जितनी भी अपन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, जितने भी यहां पर अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में एज इट मेंशन होते हैं। डायरेक्टली आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आईआईटी जेईई एग्जाम में, नीट एग्जाम में और आईआईटी जेम के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर अपन डिस्कस करेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट है, उसी की हेल्प से आपके क्वेश्चन सब वो सोल्व होंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज द टेंडेंसी टू बियर नेगेटिव चार्ज। ये इंपॉर्टेंट थिंग है क्या, कि जो भी अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कैसा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट हैज द टेंडेंसी टू बियर ए नेगेटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट मीनिंग जो भी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है इसकी एक्चुअल में टेंडेंसी क्या होती है, इसकी टेंडेंसी होती है नेगेटिव चार्ज को बियर करने की, टेंडेंसी टू बियर नेगेटिव चार्ज। और सेकेंड थिंग यहां से आप इसका जस्ट ऑपोजिट स्टेटमेंट मेंशन कर दोगे। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि ऐसा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का मीनिंग क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो उस वाली कंडीशन में क्या स्टेटमेंट बनेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैव द टेंडेंसी टू बियर पॉजिटिव चार्ज। मीनिंग जो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी एक्चुअल में टेंडेंसी क्या होती है, हैज द टेंडेंसी टू बियर पॉजिटिव चार्ज, टू बियर पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्टेटमेंट इंपोर्टेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज द टेंडेंसी टू बियर नेगेटिव चार्ज while less electronegative element has the tendency to bear positive charge। तो यहां पर अब सबसे पहले अपन डील करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन से। तो आपके लिए अब हेडिंग क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। नोटबुक और पेन जरूर साथ लेकर बैठे और जो भी यहाँ पर नोट्स बन रहे हैं तो उनको राइट डाउन करते जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है ये A1 कंटेंट है, मीनिंग यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व होंगे और जो भी आपके आईआईटी जेईई और नीट में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। मीनिंग आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और जैसे आप कॉन्सेप्ट को अगर आपने लर्न कर लिया तो उसके थ्रू इजीली उसकी हेल्प से जो क्वेश्चन है वो आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपने लिए टॉपिक कौन सा हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन।
क्वेश्चन नंबर 1 से डील कर रहे हैं। अब यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद में उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए प्रॉब्लम पर किस टाइप से अप्रोच बनानी है ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम देखिए, ये आपके पास प्रॉब्लम है CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पॉजिटिव, ये पहला एग्जांपल है। सेकंड वाला इसी के अंदर मेंशन करो मैं CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज, और थर्ड वाला जो आपके पास गिवन एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको इंटरमीडिएट को आइडेंटिफाई करना है। और कार्बन के ऊपर यहां पर कौन सा चार्ज लाइज कर रहा है, कार्बन के ऊपर यहां पर लाइज कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, नहीं कौन सा इंटरमीडिएट हो गया, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हो गया। अब सेकंड थिंग आपको ये ध्यान रखनी है इसको किस टाइप से सोल्व करोगे, क्योंकि आपके पास आपको जो 3 गिवन जो एग्जाम्पल है तीनों के अंदर ही कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज लाइज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज लाइज कर रहा है, मीनिंग ये क्या है एक्चुअल में कार्बोकैटायन है। और अब आपको यहाँ पर डील करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जिस भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लाइज कर रहा है एक्चुअल में उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। क्योंकि अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को क्या करती है, अफेक्ट करती है, और कार्बोकैटायन से लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप अटैच होगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, हायर होगी। तो यहां पर अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला पता नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अगर आप देखोगे सबसे पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड आउट करता हूं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मीनिंग कार्बोकैटायन का आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखो ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में ऑलवेज कीप इट इन माइंड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड रिमेनिंग 2 पाई बॉन्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से बॉन्ड में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास सिग्मा बॉन्ड है मीनिंग सिंगल बॉन्ड है तो ये ऑलवेज कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर आपके पास बॉन्ड कौन सा डबल बॉन्ड है तो यहां पर क्या होगा 1 तो क्या होगा सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है 1 तो क्या होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ये तो हो गया आपके पास बॉन्ड्स, जब भी सिंगल बॉन्ड आइए, डबल बॉन्ड आइए, ट्रिपल बॉन्ड आएगी, और यहां पर हो गया ये बॉन्ड का टाइप, मीनिंग सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड है एंड 1 पाई बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। यहां पर कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड और क्या होते हैं 2 पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है और रिमेनिंग 2 बॉन्ड कौन से, पाई बॉन्ड। और हाइब्रिडाइजेशन में कौन से बॉन्ड को कंसीडर करते हो, ओनली सिग्मा बॉन्ड को क्या करते हो, कंसीडर करते हो। तो यहां पर जब भी आप इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे तो यहां पर देखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में यहां पर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है मीनिंग यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। डबल बॉन्ड से बॉन्डेड वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा होता है, sp2 होता है, और सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 होता है। तो यहां पर जैसे आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करोगे तो इस वाले कार्बन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करूंगा तो देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 1 CH बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होता है, और यहां से ट्रिपल बॉन्ड में क्या प्रेजेंट है, 1 सिग्मा बॉन्ड, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और कार्बन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, मीनिंग यहाँ पर लोन पेयर है वो क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। तो यहाँ पर 2 का मीनिंग क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड वाले अगर एग्जाम्पल में आप कंसीडर करोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना आ जाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड तो आ गया डबल बॉन्ड से, और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के मिड में ऑलवेज कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिंगल बॉन्ड का। यहाँ पर कितने CH बॉन्ड है 2, मीनिंग यहाँ पर 2 + 1 कितना हो गया 3, और 3 का मीनिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। थर्ड वाले एग्जाम्पल को अगर आप कंसीडर करोगे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर कितना आ गया 3, और 1 ये रहा सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर कितना ऑब्टेन होगा 4, और 4 स्टेरिक नंबर का मीनिंग क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा।
सेकेंड थिंग आपके पास ये आएगी कि जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी क्या होती है, ग्रेटर होती है। ये हिंट आपके लिए क्या, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये स्टेटमेंट भी आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में इंक्रीज होगा तो वहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे मैक्सिमम किसमें, एसपी में, देन sp2 में, देन sp3 में। मीनिंग यहाँ पर मैक्सिमम परसेंटेज एस कैरेक्टर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट होता है, sp में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर sp वाला जो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, हाई होगी। और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो इस वाले कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, ये विड्रॉ करेगा। और कार्बोकेटाइन जो पहले से इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है और उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मीनिंग मैक्सिमम स्टेबल कौन सा होगा, sp3 वाला कार्बन जो हाइब्रिडाइज्ड है वो वाला कार्बोकेटाइन क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबल होगा। तो यहां पर आप इसको किस टाइप से इसको एक्सप्लेन करोगे, तो यहां पर आप इसको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हो किस बेस पर। अगर आप यहां पर लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है तीनों एग्जाम्पल में, तो यहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, तीनों एग्जाम्पल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है तो यहां पर क्या हो रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने मेंशन कर दिया, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सेकंड थिंग, परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, मीनिंग जो कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम विड्रॉल होगी, तो उस वाली कंडीशन में स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां से अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हो तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, वो वाला कार्बोकेटाइन जिससे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम अटैच हो, उसके बाद में sp2 वाला और उसके बाद में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम वाला। तो ये तो हो गया एग्जांपल नंबर 1। अब बात करेंगे अपन एग्जांपल नंबर 2 की। इंपोर्टेंट एग्जांपल है। अब की बार अपन रिंग फॉर्म के अंदर इनकी स्टडी करेंगे। तो ये लीजिए 3 मेंबर्ड रिंग है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लाइज कर रहा है। सेकेंड वाला एग्जाम्पल आपके पास 4 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर भी क्या कर रहा है, रिंग के ऊपर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लाइज कर रहा है। और थर्ड वाला जो एग्जाम्पल आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग है, ये लीजिए मैंने मेंशन कर दी 5 मेंबर्ड रिंग, और 5 मेंबर्ड रिंग के कार्बन पर क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज लाइज कर रहा है। तो मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी किसके एग्जाम्पल हो गए, कार्बोकेटाइन के एग्जाम्पल। और यहाँ पर आपको किससे डील करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से। अब यहाँ से इस वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके पास हिंट क्या होगा, तो यहाँ पर मैं नोट लगाकर मेंशन करता हूं, स्मॉलर जो रिंग है, जो भी रिंग जिसका साइज क्या होता है, स्मॉलर रिंग है, स्मॉलर रिंग इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ये आपको बस स्टेटमेंट आपकी हेल्प कर देगा। यहाँ पर आपके पास 3 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग और कौन सी रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है। और हिंट क्या हो जाएगा, स्मॉलर रिंग इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितना स्मॉलर रिंग का साइज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ग्रेटर होगी। और जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो कार्बोकेटाइन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। और कार्बोकेटाइन जो पहले से इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट इंटरमीडिएट है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर आप ऑर्डर देखो स्टेबिलिटी का, तो यहां पर अगर आपसे क्या पूछे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो यहां पर मैंने आपको हिंट पहले ही प्रोवाइड कर दिया, स्मॉलर रिंग इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पर स्मॉलर रिंग कौन सी है, 3 मेंबर्ड, देन 4 मेंबर्ड, देन 5 मेंबर। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग कौन सी होगी, 3 मेंबर्ड रिंग। और 3 मेंबर्ड रिंग अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन की विड्रॉविंग भी क्या करेगी, मैक्सिमम। और जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर वैसे बोल सकता हूं मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होगा, 5 मेंबर्ड रिंग वाला। तो डायरेक्ट आपको हिंट पता रखना है, स्मॉलर रिंग इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि स्मॉलर रिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो कार्बोकेटाइन जो पहले से इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है उसको और इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर देगा, डेफिशिएंट कर देगा, मीनिंग उसको क्या कर देगा,
अनस्टेबल कर देगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3। तो थर्ड वाली प्रॉब्लम को देखिए किस टाइप से डील करना है अपन को। CH3 CH2 पॉजिटिव मीनिंग कार्बोकेटाइन है। सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल आपके सामने मेंशन है CH3 CH पॉजिटिव CH3 मीनिंग मिथाइल ग्रुप अटैच है। और थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है इसके अंदर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए, मीनिंग CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कीजिए CH3 एंड CH3। तो यहां पर भी आपको किससे डील करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से डील करना है। तो यहां पर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब आपने स्टार्टिंग में अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को अटेंड नहीं किया तो उन प्रीवियस लेक्चर को अटेंड कीजिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो यहां पर अपन को एक थिंग पहले से अंडरस्टैंड होती है क्या, एल्काइल ग्रुप हैविंग प्लस आई इफेक्ट। ये आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एल्काइल ग्रुप होते हैं उनका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं एल्काइल ग्रुप हैविंग प्लस आई इफेक्ट, हैविंग प्लस आई इफेक्ट मीनिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टाइप का इफेक्ट होता है। कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट होता है कौन से ग्रुप का, एल्काइल ग्रुप का। सेकेंड थिंग होता है कि यहां पर जो प्लस आई इफेक्ट है वो कैसे डिपेंड करता है, तो प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये भी आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है। मीनिंग एल्काइल ग्रुप है उनका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है। साथ में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट हायर है, तो कीप इट इन माइंड प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, मीनिंग कार्बन एटम का नंबर जितना ग्रेटर होगा उन एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब आपके लिए बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले वाले अगर एग्जांपल को अगर आप कंसीडर करोगे तो यहाँ पर CH3 CH2 पॉजिटिव, ये तो क्या हो गया आपके पास, कार्बोकेटाइन हो गया। और इस वाले कार्बोकेटाइन से अटैच्ड जो ग्रुप कौन सा, एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, इसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। और एल्काइल ग्रुप का तो एक्चुअल में कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, मीनिंग यहाँ पर कौन सा इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में अगर आप कंसीडर करोगे तो यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन है, ये वाला मिथाइल ग्रुप, मीनिंग इसका भी कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, और इस वाले मिथाइल ग्रुप का भी कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट। और ये आपको अंडरस्टैंड है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, प्रोसीड होता है। तो यहाँ पर प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। थर्ड वाले एग्जाम्पल में देखो कि कितने मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, मीनिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो यहां से ये वाला मिथाइल इस वाले सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये वाला मिथाइल भी क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब आपको ये इजीली पता है कि जो कार्बोकेटाइन है वो एक्चुअल में कैसा इंटरमीडिएट है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट इंटरमीडिएट है। फर्स्ट वाले के अंदर कितना मिथाइल ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 1। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में कितने मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजमेंट कर रही है, 2। और थर्ड वाले में कितना कर रही है, 3। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कौन सा कार्बोकेटाइन गेन करेगा, जिसके पास प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप का नंबर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, यहां पर 3 जो मिथाइल ग्रुप है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, मीनिंग प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे, प्रोवाइड कर रहे। और जब भी कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गेन करता है तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर अगर आप डील करोगे तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी होगी, थर्ड वाले की। तो यहां पर किस टाइप का आप ऑर्डर बना दोगे, किसके बेस पर आप यहां पर क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। अगर आप यहां पर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, कहां से मूव कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, कौन सा इफेक्ट वाले ग्रुप इंक्रीज हो रही है, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मीनिंग यहां पर 1 है, सेकेंड वाले में 2 प्लस आई वाले, और थर्ड वाले में 3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट वाले। एंड वी नो दैट प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज ऑल्सो इंक्रीजेज। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए किस टाइप का एग्जांपल है, CH3 पॉजिटिव, सेकेंड वाला आपको मेंशन कर दिया CD3 पॉजिटिव,
और थर्ड वाला आपको मेंशन कर दिया Ct3 पॉजिटिव। अब यहां पर एक बात तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की, हाइड्रोजन, डी का मीनिंग है ड्यूटेरियम और टी का मीनिंग है ट्राइटियम। मीनिंग जो हाइड्रोजन के एक्चुअल में ये क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन की क्या होती है, आइसोटोप। एच को आप बोल सकते हो प्रोटियम अदरवाइज हाइड्रोजन, डी को बोलते हो ड्यूटेरियम और टी को बोलते हो ट्राइटियम। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर, इसको किस टाइप से सोल्व करोगे, तीनों ही कंडीशन में देखोगे तो आपके पास जो 3 एग्जाम्पल है तीनों में कौन सा मेंशन किया है, कार्बोकैटायन को मेंशन किया है। अब आपको तो ये अंडरस्टैंड करना है कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, इनमें से प्लस आई इफेक्ट है वो किसका ग्रेटर होता है। तो ये वाला ऑर्डर आपकी हेल्प करेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। प्लस आई इफेक्ट है या फिर जो प्लस आई जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इसका ऑर्डर आपको ये लर्न करना पड़ेगा। सबसे मैक्सिमम किसका होता है, ट्राइटियम का, देन ड्यूटेरियम का, देन हाइड्रोजन का। मीनिंग यहां पर जो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन करता है, ट्राइटियम करेगा, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। तो यहां पर जो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो उसके थ्रू जो कार्बोकैटायन है वो इजीली क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इजीली स्टेबलाइज कौन सा कार्बोकैटायन होगा, जहां पर ट्राइटियम अटैच होगा। तो यहां पर Ct3 पॉजिटिव वाला कार्बोकैटायन क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबल होगा। रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि ट्राइटियम हैविंग मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट कंपेयर टू ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। तो यहां से इसका भी आप यहां पर कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई कर दोगे। अगर यहां पर भी आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो यहां पर क्या सीन क्रिएट हो रहा है, जब भी लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, मीनिंग यहां पर कौन सा इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड वी नो दैट प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो मीनिंग यहां पर स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर ये क्या वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विल बी इंक्रीज। अगर आपको ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर मेंशन कर सकते हो स्टेबिलिटी का। अगर यही से आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोले, मैंने एरो के साथ मेंशन कर दिया कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। अदरवाइज स्टेबिलिटी मैक्सिमम किसकी होगी, Ct3 की। तो ये लीजिए Ct3 इज मैक्सिमम स्टेबल। देन कौन सा आ जाएगा, CD3, और देन कौन सा आ जाएगा आपके पास, CH3 पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ये तो हो गए आपके कार्बोकैटायन वाले। अब सेकंड वाले देखते हैं अपन कौन से, कार्बोएनाइन वाले। तो यहां पर आपके पास सेकंड वाला जो इंटरमीडिएट कौन सा था, कार्बेनाइन। तो यहां पर मैं हेडिंग क्या बन जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। अब की बार आपके पास इंटरमीडिएट कौन सा है, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट है। और इसको किस टाइप से आपको रिलेट करना है, अगर आपने यहां पर सबसे पहले वाला कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड कर लिया तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी आपको इजीली क्या हो जाएगी, अंडरस्टैंड हो जाएगी। क्योंकि कार्बोकैटायन के जस्ट ऑपोजिट कौन सा होता है, कार्बोएनाइन होता है। तो यहां पर देखिए आपको आपने स्टार्टिंग में बोल दिया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। और अगर यहां पर आप इसको और एक्सटेंड करना चाहते हो तो क्या बन जाएगा यहां से, तो यहीं पे देखो मैं मेंशन कर देता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर इफेक्ट। सेम टाइप से अगर आप यहां पर बोलना चाहो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, माइनस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट मीनिंग माइनस एच के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर इफेक्ट के। ये ऑर्डर आपको लर्न करने मीनिंग प्लस आई प्लस आर प्लस एच और माइनस एच किस टाइप से अफेक्ट करेगा कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी को। अब आइए अपन यहाँ पर डील करते स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन से। सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर मेंशन करते हैं। अब इन एग्जांपल को सोल्व करने में आपको किसी भी टाइप की डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन ने पहले कार्बोकैटायन का कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो अगर कार्बोकैटायन का कॉन्सेप्ट आता है तो कार्बोएनाइन आपके लिए इजीली क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। सबसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करूंगा मैं जिसमें कार्बोएनाइन आपके पास इंटरमीडिएट है। सेकेंड वाला एग्जांपल आपके पास ये मेंशन है CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, और थर्ड वाला एग्जांपल है CH3 CH2
नेगेटिव। तो ये आपके पास 3 एग्जाम्पल गिवन है। अब मैं डायरेक्ट सोल्व कर देता हूं इसको, आपको मैंने पहले अंडरस्टैंड करवा दिया। यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, CS, और यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp, यहां पर sp2 और यहां पर sp3। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर, और परसेंटेज s कैरेक्टर जितना मैक्सिमम होगा उतना ही वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, मीनिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। और जो कार्बेनाइन है वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या होता है, रिच होता है। कब स्टेबल होगा, जब कार्बेनाइन से कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जिसका कौन सा इफेक्ट हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट हो। तो यहां पर अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे इस वाली कंडीशन में, तो यहां पर मैं डायरेक्ट आपको सोल्व कर देता हूं, कंसेप्ट आपको पहले से पता है। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो मीनिंग यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग करने की टेंडेंसी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मीनिंग यहाँ पर आप स्टेबिलिटी किसकी चेक कर रही हो, कार्बेनाइन की। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन विल बी डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिक्रीजमेंट होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रीजन क्या आ जाएगा, रीजन आपको पहले से पता है, क्योंकि यहां पर ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखता है, sp, ये sp2 एंड sp3। तो sp वाला क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। नहीं, sp इससे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, sp3 में। तो कार्बेनाइन जो पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है वो विड्रॉविंग इजीली नहीं हो रहा है, तो यहां पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अभी यहां से, अगर आप बात करते हो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 की, कार्ब कैटायन का जस्ट आपको ऑपोजिट ऑर्डर ही मेंशन करना है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट मेंशन करता हूं रिंग की फॉर्म में, मीनिंग आपके पास 3 मेंबर्ड रिंग है, उसके बाद में आपके पास 4 मेंबर्ड रिंग है, और उसके बाद में आपके पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है। और यहां पर भी आपको डील किससे करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मैंने मेंशन किया है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज का एक्चुअल में मेंशन मीनिंग क्या है, कार्बेनाइन। तो ये वाला भी आप इजीली सोल्व कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन करवा दिया था क्या, कि जो स्मॉलर रिंग है वो क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन की विड्रॉविंग उतना ही क्या करता है, बेटर करता है। तो यहाँ पर कौन सा कार्बेनाइन है वो मैक्सिमम स्टेबल होगा, 3 मेंबर रिंग वाला। अगर आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हो, कहां पर मूव कर रही हो, अगर आप यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, तो रिंग साइज इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट क्या बन जाएगा, रिंग साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो रिंग साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। और अगर रिंग साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, मीनिंग जो कार्बेनाइन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इजीली विड्रॉ नहीं होगी। तो मीनिंग यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन है ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपसे यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे कि यहाँ पर जो आपके पास 3 एग्जाम्पल गिवन है, इनमें से स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये लीजिए। अगर मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं ए, इसको कंसीडर कर लेता हूं बी, और इस वाले एग्जाम्पल को कंसीडर कर लेता हूं सी, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टेबल कौन सा कार्बेनाइन होगा, जहां पर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप अटैच हो, जो यहाँ पर इजीली क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ हो रही है कार्बेनाइन की। और स्मॉलर रिंग क्या होती है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कौन सा करेगा, 3 मेंबर्ड रिंग करेगा। मीनिंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी कौन से कार्बेनाइन की हो जाएगी, ए, देन बी, देन सी। तो ये इनका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे डील करवाया, ये लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव कार्बेनाइन है। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखिए, CH3 कार्बन हाइड्रोजन देन CH3, ये कौन सा है, कार्बेनाइन। और थर्ड वाले एग्जाम्पल में कितने मिथाइल ग्रुप अटैच करने हैं, 3 मिथाइल ग्रुप। तो ये लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर कौन सा आ गया, कार्बेनाइन आ गया। और यहाँ पर आपको डील किससे करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन से डील करना है। और अपन पहले से जानते क्या, वी नो दैट एल्काइल ग्रुप हैविंग प्लस आई इफेक्ट, मीनिंग एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे इस वाले मिथाइल का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट। इस वाले मिथाइल का भी प्लस आई इफेक्ट, और इस वाले मिथाइल का भी प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ पर 3 मिथाइल अटैच है, मीनिंग तीनों ही मिथाइल का कौन सा इफेक्ट होगा, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट होगा।
और यहां पर अपन पहले से पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, मीनिंग जहां पर प्लस आई इफेक्ट जितना मैक्सिमम होगा वो वाला कार्बेनाइन उतना ही मिनिमम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहां पर अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो यहां पर क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज, और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर पॉइंट क्या बन जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और रीजन क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन मीनिंग सी नेगेटिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ये अपन ने पहले अंडरस्टैंड कर लिया, जितना प्लस आई इफेक्ट ग्रेटर होगा उतनी ही जो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लास्ट वाला एग्जांपल और सोल्व कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। और एग्जांपल नंबर 4 भी अपन ने पहले से सोल्व कर रखा है, बस उसका जस्ट ऑपोजिट करना है। CH3 नेगेटिव, अब की बार किसका फॉर्मेशन करना है, कार्बेनाइन का। सेकेंड वाला कौन सा हो जाएगा, CD3 नेगेटिव, और थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा, CT3 नेगेटिव। और यहां पर आपको पहले से इजीली पता है कि जो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर सबसे मैक्सिमम किसका होता है, ट्राइटियम, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। और अपन को पता है कि प्लस आई इफेक्ट और जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन है दोनों का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। तो मीनिंग अगर आप यहां पर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, इस वाले में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो यहां पर आप किस टाइप से इसको एक्सप्लेन करोगे, तो एक्सप्लेन करने के लिए आप बोलोगे अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज। और अगर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो गया तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगी, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर पहले से इलेक्ट्रॉनिकली रिच है और साथ में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो उस कार्बेनाइन पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इंक्रीज कर देगा। पहले से इलेक्ट्रॉनिकली रिच है और प्लस आई इफेक्ट के जरिए और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है कार्बेनाइन पर, तो वो किसकी ओर मूव कर जाएगा, अनस्टेबिलिटी की ओर मूव कर जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे, यहाँ पर जो 3 एग्जाम्पल मेंशन करके स्टेबिलिटी का ऑर्डर से डील करवाई, इसको मैं ए बोल देता हूं, सेकेंड वाले को बी से मेंशन कर देता हूं, थर्ड वाले को सी से मेंशन कर देता हूं। तो प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम किसका होता है, ट्राइटियम का। प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम ट्राइटियम का है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कौन से कार्बेनाइन पर होगी, सी वाले पर। और कार्बेनाइन एक्चुअली में पहले से क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, और अगर उसको और अगर प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो गेन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्टेबल कौन सा होगा, CH3 वाला होगा। तो यहां पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो ए मैक्सिमम स्टेबल है, देन बी, देन सी। तो यहां पर आज का लेक्चर अपन फिनिश करते हैं जिसमें अपन ने डील किया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बोएनाइन। ये था आपका एप्लीकेशन नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट का। कॉन्सेप्ट अपन ने पहले लर्न किए और कॉन्सेप्ट का यूज करके कैसे प्रॉब्लम को आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो ये इस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया। इसके जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें अपन डील करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।